तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जो है इन क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी कविता का जो पार्ट है चैप्टर 1 को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कड़वक का कवि कौन है? कड़वक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। कड़वक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बोला मलिक मोहम्मद जैसी कवि है जी कि वो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है कैसा है? तो याद रखेंगे प्रेम का पीर का कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी कौन सा कवि है? प्रेम का पीर का कवि है। इसको अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश, हम लोग यूपी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला, मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो मृत्यु हुआ था लगभग 1548 में हुआ था। ठीक है, और जन्म जो है याद रखेंगे 1492, जन्म 1492, या फिर आप 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध याद रख सकते हैं, वो भी अनुमानतः दिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बोला ठीक है। अगला, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? इनमें से कौन कविता है? तो याद रखना, आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जैसी जो है कड़वक के लिखा गया है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में हुआ था, ये अनुमानित दिया गया, या फिर 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इसको भी अच्छे से याद रखा है। अगला, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जैसी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, आपको पता होगा अमेठी उत्तर प्रदेश में। अगला, जैसी किस तरह के कवि है? तो याद रखेंगे एक प्रकार का ये सूफी कवि है। ठीक है, अगला, जैसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जो जैसी था इसका पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे ये शेख यमरेज था, या ममरेज बोला जाता है। ठीक है, शेख ममरेज, तो अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, अगला है कि जैसी थे, तो जैसी क्या थे? तो जैसी एक प्रकार का वो फकीर था, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और अगला है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जैसी जो है कि हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसी जो है प्रेम मार्गी शाखा, यानी प्रेम मार्गी से जुड़े हुआ था, याद रखेंगे प्रेम मार्गी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी जायसी की जो काव्य भाषा थी कौन सी थी? याद रखेंगे अवधी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, याद रखेंगे। अगला है कि जायसी का काव्य का मुख्य रस क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की यानी कथा को किस प्रकार जोड़ा है? यानी ये बताना है किस प्रकार जोड़ा है। तो याद रखेंगे ये प्रेम के द्वारा जोड़ा है। ठीक है, प्रेम के द्वारा। बोला जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो याद रखेंगे जल से। किसे सींचा था? जल से, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? तो जो नहीं है ये आपको बताना, याद रखेंगे पद्मावत है, अखरावट है, चित्ररेखा है। तो इनमें से भक्तमाल जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो याद रखेंगे समुद्र की बात। किस प्रकार है? समुद्र की बात। इनमें से प्रेम के पीर कवि है, बहुत पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला, कड़वक कहाँ से लिया गया? तो कड़वक ये कहाँ से लिया गया ये बताना है। याद रखना कड़वक जो लिया गया है ये पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कड़वक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, कड़वक के रचयिता कौन है? तो कड़वक का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो ये अवधी है। किस भाषा में है? अवधी में है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा का कवि है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का। ठीक है, अगला, जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे किया? तो अपने आँख की उपमा जो है ये दर्पण से किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि है? तो ये प्रेम मार्गी शाखा का है, याद रखेंगे। अगला, कौन सी कृति जायसी की नहीं आती है? मृगावती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ये सब है यानी, लेकिन जो मृगावती ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है। अगला, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत याद रखेंगे पद्मावत ये जायसी की रचना। किसकी रचना है? जायसी का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो ये शेख मोहिनी मिलेगा आपको, या फिर शेख मोहिदी भी पढ़ सकते हैं। मोहिनी, यहाँ वैसे मोहिदी लिखा है, लेकिन आप शेख मोहिनी या फिर शेख मोहिदी दोनों में से आप कोई एगो याद रखिएगा तो याद रखिएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।